हाय दोस्तों, आज की कहानी है बेटे के सुहाग रात में पिता चादर पर खून क्यों देखना चाहता था। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। निर्मल लॉन्ग जंप अखाड़े की ओर जा रहा था कि उसने देखा बाईं तरफ महिलाओं की 400 मीटर दौड़ की परीक्षा चल रही थी। उसके देखते देखते दौड़ने वाली लड़कियां भागती हुई आई और जो उन सब से आगे थी उसने फीता तोड़ा। उसने 3-4 कदम और लिए और फिर जमीन पर गिर गई। तुरंत उसके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। निर्मल भी उनमें शामिल हो गया। लड़की बेहोश सी पड़ी थी। कई लोग एक साथ बोलने लगे और हड़बड़ी मच गई। इतने में लड़की ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अपने चारों ओर भीड़ देखकर शर्मा गई और बोली, चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, माफ़ कीजिए, पर मैंने दौड़ में अपनी पूरी जान लगा दी थी। इसी कारण शायद मैं कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निर्मल को उसकी गहरी आवाज़ पसंद आई। उसने यह भी देखा कि उसका चेहरा साधारण सा था, पर फिर भी मोहक प्रभाव का था। मन ही मन उसने सोचा कि वह उस लड़की के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। लड़की खड़ी ही हुई थी कि एक अधिकारी वहां आया और उससे बोला, मुबारक हो मिस सुमन, आप 40 मीटर दौड़ की विजेता हैं। इस कारण आप प्रदेश के दल की सदस्य चुनी गई हैं। इस विषय में आपको जल्दी ही अधिकार पूर्वक सूचना दी जाएगी। अब मैं कम से कम उसका नाम तो जानता हूँ, उससे दोस्ती करना आसान होगा, निर्मल ने सोचा। फिर वह अपनी लॉन्ग जंप की परीक्षा देने गया। उसने आसानी से प्रदेश की टीम में अपनी जगह बना ली। अगले कुछ दिनों के दौरान निर्मल ने सुमन के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की, पर ऐसे तरीके से कि लोगों को शक ना हो कि वह उस लड़की में कोई खास रुचि ले रहा है। उसने पता किया कि लड़की का पूरा नाम सुमन गुप्ता था और उसके पिता की एक बाजार में किराने की दुकान थी। उसको यह भी पता चला कि सुमन खेलकूद की शौकीन थी। 400 मीटर की दौड़ के अलावा वह हॉकी और बास्केटबॉल भी खेलना करती थी। निर्मल ने तय किया कि वह सुमन से किसी न किसी बहाने गलती से मिलेगा। 2 दिनों के बाद उसे मौका मिला। निर्मल अभ्यास पूरा करके ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रहा था। सुमन नजर आई। उसने अपनी दौड़ उसी समय पूरी की थी और कमर पर हाथ रखे हाँफती हुई खड़ी थी। निर्मल उसके पास से गुजरने का बहाना बनाते हुए उससे बोला, आप बहुत अच्छी तरह दौड़ती हैं, धन्यवाद। सुमन ने गहरी सांसों के बीच जवाब दिया, मैं निर्मल पांडे हूँ, मैं लॉन्ग जंप दल का सदस्य हूँ। कहते हुए निर्मल ने अपना हाथ बढ़ाया। सुमन ने नाम के लिए हल्के से उसके हाथ को छूते हुए हिलाया। मेरा नाम सुमन गुप्ता है, मैं 400 मीटर दौड़ लगाती हूँ। बात आगे बढ़ाने के लिए निर्मल के पास कोई बहाना नहीं था। इस कारण उसने विदाई ली। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस सुमन, आशा है हम फिर मिलेंगे, गुड बाय। निर्मल सुमन को अपने ख्यालों से निकाल नहीं सका। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे तकरीबन रोज मिलने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसको सुमन से प्यार हो गया है। निर्मल एक समझदार लड़का था। वह यह अच्छी तरह समझता था कि शादी ब्याह के मामलों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ता है। इस कारण सुमन से शादी के बारे में काफ़ी गहराई से वह सोचने लगा। सुमन और उसकी शादी की पहली रुकावट तो साफ नज़र आ रही थी, जिसको पार करना तकरीबन असंभव लग रहा था। वह यह था कि निर्मल एक उच्च श्रेणी का ब्राह्मण था और सुमन कायस्थ थी। उसका पिता पुराने ख्यालात का एक सनातन पंथी था, जो दूसरी जात की लड़की से शादी के लिए कभी राजी नहीं होता, खासकर नीची जात की लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं।
निर्मल के पिता उसका रिश्ता एक कायस्थ लड़की के साथ शायद फिर भी मान जाते अगर वह किसी करोड़पति की बेटी होती, पर सुमन के पिता तो मामूली दुकानदार थे और निर्मल के पिता एक उद्योगपति जिनके पास 2 कारखानों के अलावा आधे दर्जन शोरूम थे। अपने से इतनी नीची सामाजिक स्थिति वाले खानदान की लड़की को अपनी बहू के रूप में वह कभी नहीं स्वीकार करते। निर्मल को पता था कि अगर वह हिम्मत करके अपने पिता के सामने सुमन से शादी की बात छेड़ता तो उसके पिता का बदला हुआ स्वरूप क्या होगा। वे कभी नहीं मानते कि वे जाति के आधार पर रिश्ता ठुकरा रहे हैं, पर वह अपने मन की बात छिपाकर कुछ ऐसे बोलते, निर्मल बेटे, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। आखिरकार लड़की तुम्हारी पसंद की है, उसमें कई गुण होंगे, पर यह सोचो कि लोग क्या कहेंगे। सुधीर पांडे, करोड़ों का मालिक, शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति, वह अपने एकमात्र बेटे की शादी एक छोटे से दुकानदार की बेटी से करवा रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। लड़के ने लड़की के साथ कुछ गड़बड़ की होगी और इसी कारण मजबूरन यह शादी करनी पड़ रही है। निर्मल बेटे, तुम लोगों के मुख को बंद नहीं कर सकोगे। इस तरह की दर्जनों अफवाहें फैलेंगी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, साथ साथ मेरा भी नाम और इज्जत के चिथड़े उड़ जाएंगे। सोचते सोचते निर्मल को एक नया ख्याल आया। जरा धीरे धीरे चल मिस्टर, उसके दिमाग ने उसे टोका। तुम इतने आगे कैसे निकल गए? तुम्हें पक्का यकीन है कि सुमन तुमसे शादी करना चाहेगी? तुमने अभी तक उससे पूछा तक नहीं है और तुम चले हो उसके बारे में अपने पिता से बात करने। अगर तुम अपने पिता को किसी तरह मनवा ही लो और फिर सुमन तुमसे शादी करने के लिए इनकार करे तो फिर तुम कहाँ के रहोगे? मन ही मन में निर्मल ने निर्णय लिया कि जब वह अगली बार सुमन से मिलेगा तो उसके सामने शादी का प्रस्ताव अवश्य रखेगा। 2 दिनों बाद निर्मल और सुमन फिर मिले। निर्मल डर रहा था कि कहीं सुमन बुरा मानकर उसे डांट न दे। डर के मारे वह हकलाने लगा। क्या बात है निर्मल? सुमन ने पूछा। तुम ऐसे तो पहले कभी नहीं बात करते थे। लगता है तुम कुछ सोच रहे हो और बोल कुछ और रहे हो। सच सच बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? निर्मल ने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी की और बोल ही दिया। सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सुमन चौकी पर थोड़ी देर चुप रही। वह कुछ सोच रही थी। निर्मल को चिंता होने लगी। तब सुमन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी पत्नी बनने से इनकार नहीं करूँगी। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह जानती हूँ और तुम मुझे भले आदमी लगते हो, पर तुम तो जानते हो कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ। मेरे ख्यालात इतने आधुनिक नहीं है कि मैं अपनी मन मर्जी से शादी के लिए हाँ कर दूँ। मुझे अपने माता पिता से बात करके उनकी आज्ञा लेनी होगी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, निर्मल ने कहा। दोनों के बीच कुछ देर और बात हुई और यह तय हो गया कि दोनों अपने अपने माता पिता से बात करने के बाद ही मामला आगे बढ़ाएंगे। निर्मल को यह पता नहीं था कि सुमन को अपने माता पिता को मनाने में कितनी दिक्कत होगी, पर उसको पक्का यकीन था कि उसके अपने सामने जो समस्या थी उसे सुलझाना तकरीबन असंभव था। निर्मल को एक पूरा दिन लगा एक संभव योजना बनाने में, जिससे शायद सुमन से शादी का रास्ता खुल जाए। उस दिन शाम को जब वह अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठा तो बातों बातों में उसने आकस्मिक स्वर में कहा, हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर रूसी लड़की है। उसका नाम मारिया है और वह तैराकी की कोच है। वैसे तो उसकी उम्र 35 साल है, पर देखने में 20 से 22 साल की लगती है।
मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से लंबी लंबी बातें करते हैं। निर्मल ने देखा कि उसके पिता और उसकी माता एक दूसरे से नज़र मिला रहे थे। उसने आगे कुछ और नहीं कहा और अपने खाना खाने में व्यस्त हो गया। उसके माता पिता भी चुप ही रहे। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान निर्मल सुमन से मिला। मैं तुम्हारे लिए अच्छी खबर लाई हूँ, सुमन ने उससे कहा। मैंने अपने माता पिता से तुम्हारे बारे में बातचीत की। शुरू में तो वह कुछ हैरान थे और शायद नाखुश भी कि मैं अपना बर स्वयं चुन लिया था। काफ़ी बहस के बाद मैंने उनको यकीन दिला दिया कि मामला कुछ गड़बड़ी का नहीं और उनको तुम्हारे माता पिता से मिलने को राजी किया। तुम कहाँ तक पहुँचे हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ, निर्मल ने जवाब दिया। मुझे थोड़ा और समय चाहिए, पर तुम चिंता मत करो। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे माता पिता तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। उस दिन शाम को निर्मल ने अपनी योजना के अनुसार अगला कदम उठाया। खाना खाते हुए उसने कहा, आज उस रूसी लड़की मारिया और मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी और गहराई में बातचीत हुई। हम अपने भविष्य के बारे में काफ़ी देर तक विवेचना करते रहे। पिताजी, मैं उसे जल्दी ही यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि वह आप लोगों से मिले। निर्मल, उसके पिता ने गुस्से भरी आवाज़ में उसे टोका। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस लड़की से शादी करने की नहीं सोच रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारा ऐसा इरादा है तो मैं इसे कभी मंजूर नहीं दूंगा। मेरे खानदान का लड़का एक विदेशी लड़की से शादी करे, वह भी जो शायद ईसाई धर्म की है और मेरे लड़के से अधिक उम्र की है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हें उस लड़की से फिर मिलने से मना करता हूँ। निर्मल के दिल में खुशी हुई। उसे लग रहा था कि उसकी योजना सफलता के रास्ते पर थी, पर उसने मुख ऐसे बनाया जैसे वह कच्चा करेला खा रहा था। खाने को बीच में छोड़कर वह खड़ा हो गया। मैं और नहीं खाऊंगा, कहते हुए वह अपने कमरे की ओर चला। निर्मल बेटे, उसकी मां ने करुण स्वर में उसे रोकने की कोशिश की, पर निर्मल ने उनकी ओर देखा तक नहीं। जाने दो, उसके पिता ने कहा। अगर आज रात भूखा रहेगा तो शायद उसके दिमाग में कुछ अक्ल आएगी। निर्मल अपने कमरे में आ गया और वहां अपनी भूख उन सैंडविच से मिटाई जिन्हें वह घर आते समय बाजार से खरीद कर लाया था। अगले दिन सुबह का नाश्ता खाते समय उसने अपने चेहरे को बुरा सा बना रखा था और बातचीत सिर्फ हाँ या ना तक सीमित रखी। उसके माता पिता भी कुछ खास नहीं बोले। उस रात को वह काफ़ी देर से घर आया। खाने की टेबल पर बैठते ही उसने दुख भरी आवाज़ में कहा, मैंने मारिया को समझा दिया कि हम दोनों भविष्य में फिर कभी ना मिल सकेंगे। मेरे माता पिता उसे पसंद नहीं करते हैं। नापसंदी का कारण उसका विदेशी होना है। उसने मुझसे काफ़ी बहस की, पर अंत में मान गई कि आज से हमारे रास्ते अलग होंगे। मुझे आशा है कि अपने बेटे का दिल तोड़कर आप लोग अब संतुष्ट हैं। शाबाश बेटे, उसके पिता ने कहा। मैं जानता था कि तुम एक आज्ञाकारी पुत्र हो। निर्मल की मां ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि उनके दिमाग से काफ़ी बोझ उठ गया है। 2 दिनों बाद निर्मल ने अपनी अगली चाल चली। पिताजी, उसने कहा, एक सुमन नाम की लड़की है। वह दौड़ लगाती है और वह प्रदेश के खेलकूद दल की सदस्य है। वह मेरी दोस्त है और कई दफ़े घर से लाया हुआ नमकीन या मीठी स्नैक मुझे भी खिलाती है। मैं उसे घर पर चाय के लिए बुलाना चाहता हूँ। जैसे निर्मल ने सोचा था वैसे ही हुआ। उसके पिता की आंखों में चमक आ गई। क्या वह भारतीय नागरिक है? उन्होंने पूछा। क्या वह हिंदू है? हाँ, वह तो नागरिक और हिंदू दोनों है, निर्मल ने जवाब दिया।
पर इन बातों और उसकी चाय पर आने में क्या रिश्ता है, मैं समझा नहीं। उसके पिता ने जवाब में 2 और सवाल पूछे। उसकी आयु क्या है और क्या वह शादीशुदा है? वह मुझसे करीब 2 साल छोटी है और अभी तक कुंवारी है। निर्मल ने अपनी आवाज़ आश्चर्यजनक बनाने की कोशिश की। पर मैं पूछता हूँ कि इन सवालों का सुमन का चाय पर आने से क्या लेना देना है? तुम सुमन को चाय पर अवश्य बुलाओ, उसके पिता ने कहा, और उसको बोलो कि वह अपने साथ अपने माता पिता को भी लाए, ताकि तुम्हारी माँ और मुझे भी कोई बातचीत करने को मिले। यह तो स्पष्ट था कि निर्मल का पिता जल्दी से जल्दी उसे किसी देसी लड़की के साथ बांधना चाहता था, इससे पहले कि वह किसी और फिरंगी महिला के जाल में फंसे। निर्मल को अपनी माँ के बारे में कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि आमतौर पर महिलाएं एक दूसरे से आसानी से घुल मिल जाती हैं। ऊपर से उसकी माँ इतने अमीर आदमी की पत्नी होने के बावजूद एक साधारण सी महिला थी जो सबसे दोस्ती रखती थी। उसकी चिंता अपने पिता के बारे में ही थी कि कहीं वे अपने वैभव की ताकत दिखाकर सुमन के पिता को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। निर्मल को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों पिताओं ने जल्दी ही एक पारस्परिक शौक ढूंढा, क्रिकेट। कुछ ही समय बाद दोनों खिलाड़ियों के बारे में और इनके टेस्ट मैचों और सेंचुरियों पर लंबी बातचीत में लीन हो गए थे। निर्मल और सुमन की शादी जल्दी पक्की हो गई। कुछ ही दिनों बाद दोनों तरफ के घरवाले रिश्तेदारों से सलाह लेकर शादी की तारीख 6 हफ्ते बाद की रखी गई। शादी उतनी धूमधाम से नहीं हुई जितनी निर्मल के पिता चाहते थे, पर उन दिनों प्रदेश में गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर लागू था जो बहुत सख्ती से बाध्य किया जा रहा था। इसके अनुसार मेहमानों की संख्या अधिक से अधिक 50 हो सकती थी। खाने के पकवानों पर भी बहुत पाबंदी थी। इसके बावजूद शादी की रस्मों में कोई बाधा नहीं पड़ी। उस रात सजी धजी सुमन शादी के सजाए हुए बिस्तर पर बैठी निर्मल का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और निर्मल अंदर आया। अब तो मैं तुम्हें हे प्रिय कह सकता हूँ, क्योंकि अब हम पति पत्नी हैं, उसने कहा और जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली। सुमन कुछ हैरान हुई और उसने पूछा, बोतल में क्या है? खून, निर्मल ने जवाब दिया। सुमन चौंक गई। खून? किसका खून? तुम्हारा खून, निर्मल ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं। सुमन का दिमाग चकरा रहा था। मेरी प्यारी सुमन, निर्मल ने समझाया, मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेरे परिवार वाले सनातन पंथी हैं। उनकी सोच पुराने जमाने की है। वह सुहाग रात के बाद कल सुबह हमारे पलंग के चादर पर तुम्हारे खून का दाग देखना चाहते हैं। अगर दाग उन्हें नहीं मिले तो वह समझेंगे कि तुम कुंवारी नहीं थी और तुम्हारी जिंदगी नरक बना देंगे और शायद मुझे मजबूर कर देंगे कि तुमको तलाक दे दूं। हो नहीं, सुमन बोल उठी, पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। निर्मल ने उसे समझाया, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी खेल कूद में भाग लेने वाली लड़कियों का हार्मोन अक्सर तनाव के कारण फट जाता है। इस वजह से सुहागरात के यौन संबंध के समय खून नहीं निकलता। तो अगर तुम पलंग से उठ जाओ तो मैं चादर पर तुम्हारा कुछ खून गिरा दूं। सुमन से कुछ जवाब देते ना बना।